नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ रचा मिलारी। बिहार की राजनीति में इस वक्त गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं है, बल्कि आरोप और खुलासों के वजह से भी है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर ऐसा हमला बोला है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। डिप्टी सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक किसी को नहीं छोड़ा पीके ने। हत्या से लेकर करोड़ों की संपत्ति तक आरोपों की पूरी किताब खोल दी है। पटना में सोमवार यानी कि आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके ने सीधे सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और ग्रामीण निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पे गंभीर आरोपों की बौछार कर दी। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी के। तो पीके ने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 6 हत्याओं के आरोपी हैं। उन्होंने तारापुर थाना केस नंबर 44/1995 का हवाला देते हुए कहा कि नाबालिग बताकर उन्हें जेल से छुड़ाया गया था और अब समय आ गया है कि उन्हें न सिर्फ पद से हटाया जाए बल्कि गिरफ्तार भी किया जाए। हालांकि सम्राट चौधरी ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि यह मामला 1997 और 98 में ही खत्म हो चुका है। मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया था। प्रशांत किशोर के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए परसेप्शन की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पीके यही नहीं रुके। उन्होंने ग्रामीण निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर भी करारा वार किया। उनका आरोप है कि अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी की शादी के बाद न्यास बोर्ड के जरिए करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई। इसमें आईएएस प्रत्यय अमृत की सास जियालाल आर्य और अनीता कुणाल के नाम भी शामिल है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी संपत्ति आखिर आई कहां से। दरअसल अशोक चौधरी और उनके परिवार पर पीके इससे पहले भी लगातार आरोप लगाते आए हैं। उन्होंने जमीन खरीद के कई सौदे की डिटेल सार्वजनिक करते हुए दावा किया था कि सिर्फ 2 साल में 200 करोड़ की जमीन खरीदी गई। यहाँ तक कि अपने पीए के नाम से खरीदी गई जमीन बाद में बेटी के नाम से ट्रांसफर की गई। इसी मामले में इनकम टैक्स की नोटिस भी आ चुकी है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और उल्टे प्रशांत किशोर पे 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेज दिया। मंत्री का कहना है कि मेरी सारी संपत्ति और इनकम टैक्स डिटेल सार्वजनिक है। प्रशांत किशोर को 7 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगनी चाहिए, वरना कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब जरा और पीछे चलते हैं। मंत्री और विधायकों पर पीके के पुराने आरोप भी काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। मंगल पांडे पर पत्नी के खाते में 2.12 करोड़ रुपए आने का सवाल, सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और नाम बदलने पर तंज, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर पेट्रोल और डीजल चोरी का आरोप और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का इल्जाम। इतने गंभीर आरोपों के बीच प्रशांत किशोर अपनी फंडिंग को लेकर भी सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी की फंडिंग किसी चंदे से नहीं बल्कि मेरे मेहनत की कमाई से है। सिर्फ 3 साल में मैंने 241 करोड़ रुपए फीस से कमाए हैं और उस पर जीएसटी और टैक्स भी भरा है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए पीके ने कहा, अगर भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले तेजस्वी को अपने मामा और माता पिता का नाम शामिल करना पड़ेगा। यानी कि साफ है कि बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर बनाम सत्ता पक्ष की जंग अब और तेज होने वाली है। देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप केवल बयानबाजी बनकर रह जाती है या फिर अदालत और एजेंसियों तक पहुंचते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।